नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी में। आज के इस वीडियो में पिछले 19 जून से लगाकर 22 जून का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से यानी कि 19, 20 और 21 का जो है आपका मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाया था। देखिए 19 को तो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि 19 को मेरी एग्ज़ाम थी। आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री की जो एग्ज़ाम है 19 को हुई थी, आप लोगों की भी हुई थी, मैंने भी जो है एग्ज़ाम दी थी। तो उस वजह से जो है यहाँ पर जो है उस दिन जो है वीडियो में नहीं बना पाया था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका मटेरियल ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त जो है आपका लगता है। 19 को जो है आपके जो एग्ज़ाम थे उसके कारण मैं नहीं बना पाया था। 20 और 21 को जो है थोड़ी तबीयत यहाँ पर ख़राब होने के कारण जो है यहाँ वीडियो नहीं बन पाया था। तो दोस्तों आज यानी कि 22 जून को आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ ही जो है आपको यहाँ पर बता दें कि अब से जो है आपके मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस जो है आपको सुबह 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर जो है मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का जो इसका जो सेशन है किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद प्रीवियस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे, किन लोगों के द्वारा उसका आंसर दिया गया उसको भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है वह रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर जो है हम जून माह के डेज को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में दोस्तों अगर एमपीपीएससी प्री की आपने एग्जाम दी होगी तो उसमें डेज से आपका एक क्वेश्चन पूछा था, वह था आपका विमुक्ति दिवस जो कि प्रतिवर्ष आपका 31 अगस्त को मनाया जाता है। और वह जो दिवस है वह मैंने आपको करंट के इसमें पढ़ाया था। साथ ही मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हमने जो है करंट अफेयर्स में पढ़े थे। तो अगर आप हमारा डेली वीडियो देखते थे तो 6 से 7 नंबर जो है आपके ओनली एमपी करंट के माध्यम से जो है हाल ही में जो एग्जाम हुई उसमें आपके कवर हुए होंगे। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बात करें 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस मनाते हैं, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें 4 जून की तो मासूम बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हमारे द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। वहीं अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें 8 जून की विश्व महासागरीय दिवस मनाते हैं, 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाते हैं, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व पवन दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर मई माह के जो डेज है उनकी तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो हाल ही में जारी किया गया उसमें भारत कौन से स्थान पर है तो भारत आपका उसमें 150वें स्थान पर है। विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें 8 मई को मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमारे द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अब आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि 21 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है और वह कौन सा दिवस है तो प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं। तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाली एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों बात करें कि 21 जून 2022 यानी कि हाल ही में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन आपका किया गया। तो यह जो है कौन से नंबर का था तो यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका था। तो यह भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा
कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जो मान्यता है किसने प्रदान की और कब प्रदान की गई? तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए मान्यता दी गई। किसने मान्यता दी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब दी? 11 दिसंबर 2014 को। और इसको मनाया कब गया पहली बार? तो वर्ष 2015 में। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि 21 जून ही क्यों चुना कि इसी दिन हम जो है विश्व योग दिवस मनाएंगे, इसी दिन हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर है, वह है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिसके बाद 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति या मकर संक्रांति जिसको हम कहते हैं, 14 जून को जो है आपकी आती है, 14 जनवरी में आती है। उस दिन तो मकर रेखा पर जो है आपकी रेखा सीधी यहाँ पर पड़ती है। तो उसके बाद जो है सूर्य आपका यहाँ पर दक्षिणायन हो जाता है, ग्रीष्म संक्रांति के बाद दक्षिणायन हो जाता है। और 21 जून को विश्व जो है वर्ष का सबसे बड़ा दिन जो है आपका यहाँ पर माना जाता है। इसीलिए जो है इसको आपका यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर जो है यहाँ पर आपका चुना है। 21 जून को सूर्य कुछ शीघ्र उगता है तथा देर से आपका जो डूबता है। भारतीय परंपरा में दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है और जिसमें योग आपका यहाँ पर सहयोग करता है। बात करें 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। यह जो है आपके वर्ष 2022 में इंटरनेशनल योगा डे की आपकी थीम रही है। तो थीम आपको यहाँ पर याद रखना है, कौन सा संस्करण था, कौन से नंबर का आपका योगा दिवस यहाँ पर मनाया गया, शुरुआत कब होती है, इसको मंजूरी कब मिलती है, चारों बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो दोस्तों यह थी आपके इंटरनेशनल योगा डे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां पर देश का पहला श्री राम म्यूजियम बनेगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में देश का पहला राम म्यूजियम जो है आपका बनेगा। कंफ्यूजन मत होना, एक आपका रामायण संग्रहालय है और दूसरा है आपका यहाँ पर राम म्यूजियम। तो राइट आंसर बनेगा राम म्यूजियम आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला रामायण जो है आपका संग्रहालय वह कहाँ पर स्थित है, तो ओरछा में स्थित है। और ओरछा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वो आपका निवाड़ी के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भोपाल में 3 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा। श्यामला हिल्स स्थित तुलसी मानस भवन परिसर में बनने वाले इस संग्रहालय के लिए 80% पैसे केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी दानदाताओं से इकट्ठे आपके किए जाएंगे। 3 करोड़ की लागत है, 80% यानी कि 2,80,000 जो है आपके यहाँ पर 80% जो है किसके द्वारा दिए जाएंगे? तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके द्वारा दिए जाएंगे। और बाकी के जो यहाँ पर आपके बचे हुए हैं उनकी जो भरपाई है किससे की जाएगी? तो जो कोई दानदाता होंगे उनसे जो है आपका यहाँ पर इसको इकट्ठा किया जाएगा। तो यह थी आपके इससे जुड़ी हुई जानकारी। दोस्तों भोपाल की बात आई है, पूछा जाए भोपाल को राजधानी कब बनाते हैं? 1956 में राजधानी बनाते हैं, 1972 में इसको आपका जिला बनाया जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, आपके जो है 5 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देश में पहली बार किस शहर में ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी किए गए, तो राइट आंसर आपका बनता है भोपाल में ही जो है जारी किए गए थे। देश की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद कहां पर स्थित है? आपके भोपाल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका भोपाल में स्थित है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ही आपका सर्प उद्यान है। साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय वह भी जो है आपका भोपाल में स्थित है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में पूछा गया कहां पर स्थित है, तो वह जो है आपका भोपाल में स्थित है।
तो यह भोपाल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित मिक्स बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में किस जिले की गीतांजलि गुप्ता ने गोल्ड मेडल जीता है। सीधा सीधा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देखिए, हाल ही में जो हमारी एग्जाम हुई उसमें भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला। दो क्वेश्चन आए थे, एक आया था आपका चिंकी यादव से, दूसरा आया था आपका विवेक सागर से। दोनों का पूछा गया कि दोनों किस खेल से आपके संबंधित है, तो यानी कि हमें यहाँ पर किस खेल से संबंधित है वो तो याद रखना ही होगा, साथ ही किस इवेंट में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है वह भी हमें यहाँ पर याद रखना होगा। तो बात करें यहाँ पर गीतांजलि गुप्ता, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर जीता है, तो नेशनल चैंपियनशिप, और किसकी थी, तो बॉक्सिंग के नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर आयोजित हुई थी, पुणे में आयोजित हुई थी। पुणे कहाँ आता है, तो यह आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। साथ ही अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनका संबंध किस जिले से है, तो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से आपकी बिलोंग करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुए मिक्स बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में जिले की 21 वर्षीय बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी शहडोल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब पिछले वीडियो का जो करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस करने से पहले दोस्तों यहाँ पर बात आई है पुणे की, तो पुणे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का प्रथम गणेश संग्रहालय जो है आपका कहाँ पर जो है बना है, तो यह आपका पुणे में बना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दूसरा देश का दूसरा गणेश संग्रहालय आपका कहाँ पर बनाया जाएगा, तो हमारे इंदौर में। और इंदौर में कहाँ पर, तो जो खजराना मंदिर परिसर है वहाँ पर जो है देश का दूसरा गणेश संग्रहालय आपका बनाया जाएगा। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। चलिए पिछला जो वीडियो था उसके करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में डीएस यानी कि धर्मपाल सत्यपाल समूह ने मध्य प्रदेश के किन जिलों में दूसरा जल आर्थिक क्षेत्र एक एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना लॉन्च की है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी खंडवा और बैतूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना की ऋण स्वीकृत कराने के मामले में देश भर में कौन सा नगर निगम पहले स्थान पर रहा है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है ग्वालियर नगर निगम आपका पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में असामान्य टाइटेनोसोरिड डायनासोर का अंडा मिला है, तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बन जाता है ऑप्शन है धार जिले में असामान्य टाइटेनोसोरिड डायनासोर का अंडा यहाँ पर मिला है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड एनबीए ने सागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को अपनी मान्यता प्रदान की है, तो यह आपका सागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों चार ऑप्शन है यहाँ पर, भोपाल, बालाघाट, रतलाम या अशोकनगर। तो राइट आंसर आपका बनता है भोपाल, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में देश का पहला एडवांस्ड सरकारी हमाम मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा, तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में यह बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो नाम है इनका पंकज गरगामा, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद से यह आपके बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में कब से कब तक रक्तदान माह का आयोजन किया जा रहा है, तो दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन है 14 जून से 13 जुलाई 2022 तक मध्य प्रदेश में रक्तदान माह का आयोजन किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस आपका कब मनाते हैं, 14 जून को हमारे द्वारा मनाया जाता है। साथ ही 13 जून से हमारे जो एकेडमी है निश्चय एकेडमी भोपाल, वहां पर जो है ऑफलाइन बैचेस आपके व्यापम की जो एग्जाम करवाई जाती है व्यापम के द्वारा, उसके लिए चालू हो चुकी है। साथ ही एसएससी एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम की भी तैयारी हमारे द्वारा ऑफलाइन मोड पर करवाई जा रही है। तो अगर आप यह बैच जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रीवियस मंथ के एमपी के करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 28 से 30 अप्रैल तक प्रदेश का पहला ऑटो एक्सपो किस जिले में आयोजित किया गया। चार ऑप्शन है, ग्वालियर,
भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, भोपाल हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? चार ऑप्शन है, पांचवा, छठवां, सातवां या आठवां। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है सातवां, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए किस राज्य सरकार पर्यटन टैक्सी शुभारंभ करने का निर्णय लिया है? चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उड़ीसा। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है हमारे मध्य प्रदेश ने इस प्रकार का फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 से 10 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के किन शहरों में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाट्य पर्व मनाया गया? चार ऑप्शन है, ओरछा, पन्ना, ए और बी दोनों, यानी कि ओरछा और पन्ना दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है, ए और बी दोनों, ओरछा और पन्ना में इसका आयोजन आपका किया गया था। दोस्तों पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वह था कि बाल नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो गई थी कि इसमें ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट नहीं मिला था। इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका बनता है जबलपुर। और इसके लिए जो है यहाँ पर नीतू सिंह बाथम को हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनको जो है इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर पता था। इसी तरह के जो है हम आपसे आंसर की जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अगर गलती होती है तो गलती जो है आपके द्वारा यहाँ पर बताई जाए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी जो है आपका परफेक्ट नहीं होता है, किसी ने सबसे जो है कोई ना कोई गलती यहाँ पर हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि इसका आंसर जो है जबलपुर राइट आंसर है। तो जबलपुर इसका राइट आंसर है। नीतू सिंह बाथम ने तो बहुत बढ़िया आंसर दिया है। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर 1964 में बना था। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो है आपका यहीं पर हुआ था। 1939 में जो है आपका हुआ था, वह भी जबलपुर में आता है। लमेरा धुआंधार यूनेस्को में 2021 में जो है शामिल किया गया यूनेस्को की संभावित धरोहर की सूची में। यह आपको याद रखना है। झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर में हुआ था। साथ ही देखिए सब ने जिन्होंने अगर यहाँ पर रॉन्ग आंसर भी दिया है तो उनको भी हमने मेंशन कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जबलपुर आंसर होता तो जबलपुर यहाँ पर देते हैं। तो देखिए जाहिद खान, राहुल और यहाँ पर राम गया गुप्ता के द्वारा यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर दिया गया है। तो देखिए इन 4 लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत नर्मदा एक्सप्रेसवे, जिसे नर्मदा प्रगति पथ भी कहा जाता है, की लंबाई कितनी है? 4 ऑप्शन है, 1077 किलोमीटर, 806 किलोमीटर, 906 किलोमीटर या फिर लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आप कर लीजिए 809 किलोमीटर, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सेम हो गई है। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल नोटिफिकेशन अगर ऑन है तो डेली सुबह 7 बजे इस वीडियो की जो प्रीमियर चलती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है आप तक पहुंचेगा और एमपी करंट अफेयर्स का जो है आप यहां पर फ़ायदा उठा सकेंगे। क्योंकि हाल ही में जो एग्ज़ाम आपकी यहां पर हुई है उससे समझ में सभी को आ गया होगा कि एमपी करंट पढ़ने का जो है कितना यहां पर आपका फ़ायदा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।